स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे ऐसे मनी ट्रैप के ऊपर जो कि आपको अवॉइड करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं आपको फंसा कर रखते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन और मिडिल क्लास होता चला जाता है, स्ट्रगल करता चला जाता है, क्योंकि ये मनी ट्रैप उसको रोक कर रखते हैं, उसको उस जाल में, उस माया जाल में फंसा कर रखते हैं, जिसकी वजह से वो कभी उभर ही नहीं पाता है और आगे बढ़ पाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी उलझनें उसे फंसा कर रखती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं पैसे कमाने की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, आगे बढ़ने की। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो आपको फंसा कर रखती है और कहीं ना कहीं इसे बोलेंगे कि बहुत ही मजबूत मनी ट्रैप, और आज के टाइम पर लोग इन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। सबसे पहला आता है पैसे को इन्वेस्ट ना करना। देखिए, बहुत सारे लोग पैसे को इन्वेस्ट करने से डरते हैं। मेरा पैसा खराब हो जाएगा, 10 साल 20 साल किसने देखे हैं। अरे पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, मुझे तो समझ ही नहीं है कहाँ करने चाहिए, इतना टाइम किसके पास है, इतना पैसा किसके पास है। मैं आपको बताऊं, मात्र 500 या मात्र 1000 रुपये से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। चाहे आप SIP करें, चाहे आप SWP करें, FD करें, RD करें या PPF करें, बहुत सारे तरीके आज के समय में जिनमें कि आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मगर एक मिडिल क्लास पर्सन स्ट्रगल करना पसंद करता है, इन्वेस्ट करना कभी पसंद नहीं करता। डर लगता है उसे, अरे मैं मर गया तो, मुझे 20 साल बाद ये पैसा नहीं मिला तो। मुझे एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट तक प्लान नहीं कर रखा। चलिए उनको छोड़िए, आप अपना सोचिए, क्या आपने अपना रिटायरमेंट प्लान कर रखा है? नहीं ना। क्या आपने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? नहीं ना। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान कर रखा होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है, एक जो मिडिल क्लास फैमिली या जो एक नॉर्मल फैमिली होती है ना, वहाँ क्या होता है, बच्चा ही हमारा रिटायरमेंट प्लान है, हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बच्चा पैदा कर दिया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। वो ऐसा समझते हैं। क्या समझते हैं वो? मेरे जो सपने पूरे नहीं हुए वो मेरा बच्चा करेगा, मैं जो ये पढ़ नहीं पाया इन चीज़ों को, मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और जहाँ तक मैं जा नहीं पाया वहाँ तक मेरे बच्चे जाएंगे। और मैं रिटायरमेंट की क्या ज़रूरत है, मैं बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि जो आप बच्चों पर डिपेंड होकर चल रहे हैं वो बच्चे आपको सपोर्ट ही ना करें, वो बच्चे आपके रिटायरमेंट के समय पर आपको उन चीज़ों के लिए तरसा दे जो चीज़ें आप पाना चाहते थे, या जो चीज़ें आप चाहते हो कि काश ये मेरी नीड है, ये तो फुलफिल हो। मगर बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ये आपके साथ ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। आप आए दिन देखते हैं कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं क्यों ना पहले हम अपने बच्चों के लिए करें। देखिए, उनके लिए भी करना अच्छा है, मगर खुद के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। आज अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, कल को अगर बच्चों ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो? बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे कि बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर उनके नाम कर देने के बाद भी बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उन्हें एक मजबूरन एक छोटे से घर में रहने पे मजबूरी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे आपने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करनी है, जिससे कि आप इस मनी ट्रैप में ना फंसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सेविंग नहीं करते। आप एक चीज़ समझिए, अगर आज के समय में आप पैसा नहीं बचाएंगे तो कल के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाली पैसा बचा बचा कर ही वो अमीर हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। ये भी एक मनी ट्रैप है, क्योंकि खाली आप पैसा बचाते रहेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं होंगे, क्योंकि इस पैसे की वैल्यू खराब हो जाएगी कुछ समय बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां आपको 8%, 9%, 12%, 15%, 18% तक का रिटर्न मिले, जहां आपको हाई वैल्यू मिले, जहां आपका पैसा बढ़ रहा हो, ना कि पड़े पड़े गल रहा हो। समझिए इस बात को कि आज इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं है। देखिए, डर पता है कब लगता है, जब हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, थोड़ा सा समझिए कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कितना अमाउंट लगेगा, कितना रिटर्न मिलेगा,
किस किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं बचाऊंगा, सैलरी में से कैसे बचेगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने से डरिए मत, उसे करना शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आज के समय में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो कल आप ही बर्बादी के कगार पर खड़े होंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसा माया जाल है ना जो आपको फंसा कर रखता है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत बड़ा मनी ट्रैप है, बजट ना बनाना। ये तो समझिए आपने एक नल खोल दिया है या आप एक ग्लास या बोतल लेकर आए और उस बोतल में छेद है। कहने का मतलब मंथली बजट ना बनाना, छोटे छोटे खर्चों में पैसा खराब कर देना। 100 रुपये आपके दिन के यूं ही खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बजट नहीं बनाते, बनाते हैं तो इसको फॉलो नहीं करते। बनाकर झड़ दिया, बातें कर ली इसके ऊपर, खत्म, फॉलो नहीं किया। एक चीज़ समझिए, अगर आप पैसा कमा कर लेकर आ रहे हो, आपने बोतल है, ठीक है, आप उसमें पानी भरे जा रहे हो, मगर बोतल में छेद है, पानी निकले जा रहा है, तो क्या पानी कभी भी कलेक्ट हो पाएगा? क्या वहाँ पर पानी जुड़ पाएगा? समझिए, बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं मगर उससे ज़्यादा खर्चे करते हैं। उनके दिन के 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। छोटे छोटे चीज़ों में वो खर्चा करते हैं, जिस प्रकार से उनका पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा कितना पैसा जाता है कहाँ कहाँ। आपको पता है, आपकी फैमिली में आप बात करो, आपकी जो वाइफ है, मदर है, या घर में जितने भी पर्सन हैं उनसे बात करो, उनको नहीं पता कि घर में कितने का राशन आता है, उनको नहीं पता कि कितने रुपए चले जाते हैं, उनको नहीं पता जो कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है, उनको नहीं पता कि पैसा बच पा रहा है, उनको कुछ नहीं पता। उन्हें बताओ, बिठाओ साथ, उन्हें बताओ कि घर का सामान इतने का आता है, उन्हें बताओ कि इस तरीके से पैसा बचाना है, इतना पैसा अगर तुम बचाओगे तो कल के लिए सिक्योर हो पाएगा। मैं इतना कमा पाता हूँ, मुश्किल से इतना घर ला पाता हूँ, क्या तुम इसमें घर चला सकते हो? उन्हें बताओ, बहुत ज़रूरी है बताना। कई बार ऐसा आपने सुना है कि हस्बैंड या कोई पर्सन है जो काम करता है, वो घर आया खाना खाने, तो वाइफ या मदर क्या कहती है, आज फीस जानी है, आज रेंट जाना है, आज ये जाना है, घर का सामान लाना है, घर में ये ख़त्म हो रहा है, घर में वो ख़त्म हो रहा है। उनको बताओ कि इतनी आसानी से जो तुम ये चीज़ें बोल देते हो, कभी मुझसे पूछा है कि मैं कैसे कमा रहा हूँ? क्या कभी बजट बनाया है मेरे साथ? ओवर स्पेंडिंग घर करता है तो उन्हें समझाओ कि कैसे चीज़ें होगी। ना आप ओवर स्पेंडिंग करो, ना घर पे करने दो, एक बजट बनाओ और उसको फॉलो करो, चाहे वो रेंट का हो, छोटे छोटे खर्चों का हो। अगर आपने बजट की हैबिट नहीं डाली ना तो आपके पास कभी पैसा नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं, 10, 20, 30, 40 रुपये यूं ही खर्च कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर देते हैं तो पैसा कभी नहीं बचेगा और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, पैसा कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा होगा ही नहीं। इस चीज़ को समझिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर आप बजट बनाते हैं उसी तरीके से अगर आप मेंटेन करें तो अच्छी बात है। आप लिखिए कितने का रेंट जाता है, कितने का घर में सामान आता है, कितने रुपए फालतू खर्च हो जाते हैं, कितने आप कमाते हैं, एक्सपेंस कितना होता है, आपकी सेविंग कितनी होती है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। और नहीं अगर आप बचा पाते हैं तो अगला बताती हूँ। बहुत सारे लोग, ये भी मनी ट्रैप में है, थर्ड मनी ट्रैप। बहुत सारे लोग पैसे के लिए एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं, 9 से 5 की जो जॉब कर रहे हैं उसमें ही है, उसमें ही डिपेंड है, उसमें ही सारी चीज़ों को कर रहे हैं। आप मुझे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए खुद से ही, क्या आपके जो खर्चे हैं, क्या वो एक जो मनी इनकम सोर्स जिस पर आप डिपेंड है, क्या उसी पर ही सारे हो जाएंगे? नहीं ना। आपको पता है ऑलरेडी सैलरी कम है, आपको पता है ऑलरेडी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो समझने की ज़रूरत है कि एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। 2, 3, 4 खड़े करिए, धीरे 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 धीरे। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत आप अभी एक तरफ से सोचने लगिए, मगर सोचना ज़रूरी है। आप सोचिए, क्या मैं किसी भी काम से क्या 2-3 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ? बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे कि आप 2-3 हज़ार रुपये घर से ही कमा सकते हैं। थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है कि अगर मैं कोई स्किल को 2-3 हज़ार रुपये कमा भी लेता हूँ सीख कर तो अच्छी बात है, मुझे वो करना चाहिए। आज के समय में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपके पेरेंट्स या आज आप भी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है। जब वो इनकम सोर्स आपके हाथ से चला जाता है तो आपके पास पैसा कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं होता। आपने कोविड के समय में देखा होगा कि जब हमारी जो कमाई थी, एक इनकम सोर्स थी, वो चली गई।
तो हम पैसे कमाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए हम कैसे मजबूर हो गए। अगर कोई भी ऐसा रास्ता होता कि हम 2-3 तरीके से पैसा कमा रहे होते, तो एक तो हमारे पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें होती। दूसरी बात, अगर एक बंद हो जाता तो दूसरा तो होता। बहुत सारे लोगों के उस समय पे होम ट्यूशन चालू थे। आप इन चीज़ों को समझिए कि अगर वो पर्सन एक एक्स्ट्रा कमाई तो कर रहा था उस समय पे, बाकी लोगों की तो जॉब भी बंद थी और बहुत सारी चीज़ें बंद थी। तो समझिए आज के समय पर ये समय कभी भी दोबारा लौट के आ सकता है। हिस्ट्री अपने आप को दोबारा कभी भी दोहरा सकती है। तो एक चीज़ को समझिए कि अगर आज भी आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है, तो इसको जल्दी से जल्दी 2 में या एटलीस्ट इतना कीजिए कि जो ऊपर के जो खर्चे हैं एटलीस्ट वो उससे हो जाए। इतना मैं कहीं से कमा सकता हूँ क्या, ये कीजिए। फोर्थ जो आता है वो है, ये समझिए, चलता फिरता आपके पास एक लोन है जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। एक चलता फिरता खर्चा, एक चलता फिरता एक्सपेंस आपके पास है। जहाँ पर भी आपको लगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ लेना है, क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। वो एक अनजाना एक ऐसा लोन, एक कर्जा चलता फिरता ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी सामान को लेने की, या आपको लगता है कि बहुत नीडेड है, तब लीजिए। अगर आप अनचाहा खर्चा करते हैं और क्रेडिट कार्ड को एक कर्ज के रूप में आप लेकर बैठे हैं, तो आपका कर्ज कभी ख़त्म नहीं होगा। इनके तो कुछ ऐसी भी स्कीम होती है कि थोड़ा दे दो फिर देते रहना, और ये जो थोड़ा दे दो ना, ये कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो इस चीज़ को समझिए कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आपको बच के रहना है। ये कंपनियों ने डिज़ाइन ही इस तरीके से करा है कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। मगर हाँ, क्रेडिट कार्ड का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पैसा कमाने में भी मदद करता है। बहुत सारी जगह आपका पैसा बचाने में मनी बैक गारंटी और बहुत सारी स्कीम जैसे हो चलती हैं, उनके अलावा ये आपको कैशबैक चीज़ें भी देता है। तो ये बेनिफिट हो सकता है, मगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड ज़रूर होती है। तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको समझना पड़ता है कि क्या सही है। आजकल मिडिल क्लास पर्सन जो है, आज ये समझिए हर मिडिल क्लास पर्सन क्रेडिट कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, और अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये कर्ज आपके ऊपर हो जाता है। अगला मनी ट्रैप आता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। सच्ची में ये बहुत खतरनाक है। लोगों के लिए करना, कहने का मतलब है दिखावा। हाँ, उसकी खुशी के लिए करना, भाई मैं कार ले आऊँ, हाँ तो वो खुश हो जाएगा। मैं कार ले आऊँ तो मैं सोसाइटी में चल पाऊँगा ढंग से। मैं कार ले आऊँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा पाऊँगा। बड़ा घर ले लेना, आईफोन लेना, महंगे खर्चे करना, महंगे कपड़े पहनना, इन सारी चीज़ों को करना। बजट कम है, सैलरी कम है, सारी चीज़ें कम है, मगर ये ऊपर ले जाना, ये भी एक डेप्थ है, ये भी एक कर्जा है जो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। आप एक चीज़ समझिए, मुझे कुछ समय पहले एक पर्सन का पर्सनल मैसेज आया कि मैम मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, 40-45 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, फिर भी मैं उस कर्ज को आज तक चुका नहीं पा रहा हूँ। लगभग 5-6 साल हो चुके हैं और समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपने ये कर्ज लिया ही क्यों था, और अगर लिया था तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो रोड मैप बनाएं कि इसको कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं या कैसे इसको चुका सकते हैं, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ये मनी ट्रैप है, ये आपके लिए बनाया गया है जिससे आप फंस जाएं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, आज के समय पर क्या हो रहा है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज पेपर लीक हो रहे हैं और उनकी ये समझिए कि उस पेपर की इतनी वैल्यू नहीं है, राइट, बट उसको मार्केट में इस तरीके से बेचा जा रहा है कि ये लीक पेपर है, 50,000, 1 लाख, ये क्या है, ये भी तो एक स्कीम ही है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनियों में फंस जाते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, या अभी आप तुरंत ले सकते हैं, आपको इतने का लोन मिल रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है। एक चीज़ समझिए, ये आपको क्यों ये स्कीम लेकर आई गई है, जिससे कि आप इस माया जाल में फंस जाओ, इस मनी ट्रैप में आप उलझे रह जाओ और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आप फंसे रह जाओ और आगे बढ़ ही ना पाओ। लास्ट आता है लोन ले लेना। ये बहुत खतरनाक है।
मैं आपको बताऊं, आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसके पास घर हो, हर इंसान चाहता है कि उसके पास कार हो, हर इंसान चाहता है कि वो एक सही तरीके से अमीर बन पाए। तो वो क्या करता है, वो लोन ले लेता है। हाँ, लोन लेना एक बहुत गलत तरीका होता है अमीर बनने का। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोन ले रहे हो, सही कामों में लगा रहे हो, उस लोन को लेकर आप एसेट बना रहे हो, उस लोन को लेकर अगर आप सही जगह लगा रहे हो तो फिर तो ठीक है। मगर आपने सिर्फ लोन लेकर कर्जे में लगा दिया या लोन लेकर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ले आए, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले, मैंने 2-2.5 लाख रुपए की कमेटी ली थी। उस टाइम पर मुझे लगा कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, मैंने वो ख़रीद के लेकर आई और मुझे लगा कि बहुत बढ़िया काम किया मैंने। उस समय पे नॉलेज नहीं थी ना, पता नहीं था इन चीज़ों का, तो ले आई मैं आपको बताऊं, आज तक मैं उसको भर रही हूँ कमेटी को। आज तक मेरी अभी लगभग 2-3 किस्तें और बाकी हैं, बाकी तो मैंने भर दी हैं, 2-3 और बाकी हैं। तो एक चीज़ को समझिए, वो 2-2.5 साल मेरा बर्बाद हुआ है। किस लिए? क्योंकि वो मैंने एक अनचाहा डिसीज़न ले लिया था जो कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। बस उस समय पर कि ये सब ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, मुझे भी ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है ना, तो सीखिए कि इन तरीक़ों से आप अवॉइड करें इन सारे चीज़ों को। मनी ट्रैप की, मनी ये जो है ना, ये आपको माया जाल है पूरा, ये समझिए, ये पैसों का माया जाल है, आपको फंसा के रखेगा। आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, इन स्कीम से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। ये अवॉइड करने पड़ेंगे आपको, लोन, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं समझा ना, तो कभी भी आप जिस भी कंडीशन में हैं उससे तो ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, इसी चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। क्योंकि एक मिडिल क्लास कभी भी बनता नहीं है, उनको यही सारे ट्रैप मिडिल क्लास बना देती है, यही सारे लोन उनको और चीज़ों में फंसा देती है। शेयर कीजिए वीडियो उनके साथ जो कि मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है। और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।